रामायण पढ़ लिया, महाभारत पढ़ लिया, और फिर उसको अपने अध्यात्म से कनेक्ट नहीं कर पाते। कन्फ्यूजन है। इसी कन्फ्यूजन में अंग्रेज रहे जिन्होंने हमारे शास्त्रों को माइथोलॉजी कह दिया। लाभ क्या है? कामना से ही तो उत्पन्न होता है। कामना नहीं होगी, काम नहीं होगा, लाभ के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर कर्म कहाँ होगा, फिर क्रियाशील कहाँ रहेंगे आप। लाभ कोई गलत शब्द या गलत भाव नहीं है। लाभ बेशक दिखना चाहिए। जो पाया है अभी तक आपने अपने ही कर्मों से पाया है, जो आगे पाएंगे अपने ही कर्मों से पाएंगे। रोते बेवजह हैं उस चीज के लिए जो हम नहीं पा पाते, जिसको हम पाएंगे भी अपने ही कर्मों से। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं जीके सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। सर, आध्यात्म एग्जैक्टली जो बेसिक चीज है, आध्यात्म क्या है, उसकी क्यों जरूरत है आज हमारे जीवन में? सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि आध्यात्म है क्या। जी। तो हम डिफरेंट फिलोसॉफीज और डिफरेंट डेफिनेशंस को अगर किनारे रखें तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि आदि का आत्मा से जुड़ना। जी। आदि जो अनंत है, आदि का आदि कोई नहीं जानता। वही आदि है, वही अंत है। उसका आत्मा से जुड़ना ही आध्यात्म है। अब ये कैसे जुड़ना, ये थोड़ा फिलोसॉफिकल लगेगा, बट ये प्रैक्टिकल है। बहुत सिंपल है कि जब आप बस पे चढ़ते हैं, जब आप ट्रेन पे चढ़ते हैं, बस अपनी रफ्तार में होती है। जी बिल्कुल। ट्रेन अपनी रफ्तार में होती है। जी। आपको उस चलती ट्रेन और बस पे चलने के लिए पहले उसके साथ अपनी रफ्तार मिलानी पड़ती है। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी रफ्तार के साथ आपको जाना ही पड़ेगा। अगर आप उसकी रफ्तार से तेज या धीमे हैं तो उस पर चढ़ने का प्रयास करेंगे तो चढ़ नहीं पाएंगे, दुर्घटना हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से जब मनुष्य इस सृष्टि लोक में है, इस पृथ्वी पर है, तो पृथ्वी पे सिर्फ अकेले वो पृथ्वी के ही योगदान से नहीं है। जी। संपूर्ण ग्रह नक्षत्रों के योगदान से, सौरमंडल के योगदान से, ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, ये सबके समावेश का जो एक भाग है पृथ्वी, जिसमें हम जी रहे हैं। जी। तो हमें ये समझना है कि हमारा तारतम्य हर चीज से जुड़ा है। या इसको और सरल करके आप देखें कि पृथ्वी पर जीने वाले जितने भी जीव जंतु प्राणी मनुष्य हम सब हैं, हम सबका तारतम्य प्रकृति से जुड़ा है। बिल्कुल। प्रकृति को समझने के लिए जब तक प्रकृति के साथ तालमेल बना के दोनों की रफ्तार, दोनों का वेग सामान्य करके आप उसे प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे तो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल। आध्यात्म को प्राप्त करने के लिए प्रकृति के साथ तालमेल होना बहुत आवश्यक है। बहुत अच्छी बात कही है सर, जी के सर आपने, कि तालमेल, ये तालमेल ही कहीं ना कहीं बिगड़ता है, जिसके कारण आदमी भी भटकता है। ये कहीं ना कहीं आध्यात्म की तरफ जाने की एक सीढ़ी मुझे लग भी रही है, तालमेल जो है। बिल्कुल। इसको थोड़ा सा और आप एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा होगा सर। अभी हमने बस और ट्रेन की बात की जी। पर आप ये मत भूलिए कि एक रॉकेट को जब पृथ्वी का अर्थ का ऑर्बिट क्रॉस करके जब स्पेस में जाना होता है तो उसको साइंस के फॉर्मूले पे चलना पड़ता है। जी बिल्कुल। साइंस का बेसिक फार्मूला स्टेप बाय स्टेप नीचे आने के बाद सबसे बेसिक फार्मूला ग्रेविटी है। आप ग्रेविटी को भूल के तो आप, या साइंस के किसी अन्य फार्मूला को भूल के आप वैज्ञानिक ना तो शोध कर सकते हैं, ना उस पर कोई आप कार्यक्रम कर सकते हैं। तो जिस प्रकार निचले स्तर से लेके ऊंचे स्तर तक हमें प्रकृति और विज्ञान के संतुलन का पालन करना पड़ता है, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि आध्यात्म के लिए भी हमें प्रकृति के साथ संतुलन का पालन करना है। क्या बात है सर, बहुत 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 बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। और मेरे लिए बड़ा ही शॉकिंग है जिस तरीके से आप साइंस की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आप आध्यात्म की बात कर रहे हैं, दोनों को जिस तरीके से आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ये हमारी जो आधुनिक सोच है रिजेक्शन की, ये कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली उनको चैलेंज भी कर रहे हैं कि भाई आप आधुनिक तो हैं लेकिन अपनी पौराणिक चीज़ों को भी साथ लेकर चलना होगा और वो उतनी समसामयिक हैं आज के ज़माने में। ये मेरा चैलेंज नहीं है, बेसिकली वो हमारे आज की जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको एक गलत फहमी है
क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने पूर्वजों को धोती कुर्ते में देखा है। जी बिल्कुल। हिंदुस्तान में खेती देखी है, गांव का दृश्य देखा है, हिंदुस्तान को थोड़ा, अपने भारत देश को थोड़ा पिछड़े स्वरूप में देखा है। हालांकि आज परिस्थिति और आज का दृश्य बहुत अलग है। हम कहाँ हैं ये पूरे विश्व को पता है, और हर क्षेत्र में कहाँ हैं हम पूरे विश्व को पता है। पर जो दृश्य हमारे युवाओं ने देखा है भारत को, उन्हें लगता है कि पाश्चात्य संस्कृति या विदेश में विज्ञान बहुत एडवांस है, क्योंकि वो चंद्रमा पे, मंगल ग्रह पे और यहाँ वहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि आज हमारा देश किसी से कम नहीं है, पर जो शुरुआत है देखने की, जो दृष्टिकोण है, वो उन्हें ये लगता है कि हम पिछड़े हैं और वो एडवांस हैं। बिल्कुल। जो कि वो ये भूल रहे हैं कि प्रकृति में, ब्रह्मांड के, सौरमंडल के, मतलब विज्ञान की किसी भी पद्धति, किसी भी फॉर्मूले को हमारे देश ने, हमारी संस्कृति ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने हजारों वर्ष पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, डिफाइन कर दिया था। बिल्कुल। सिंपली डिफाइन कर दिया था। ठीक है, आज वो उस पर शोध कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को प्रामाणिकता से आप पेश करते हैं। जी बिल्कुल। तो आज आपको प्रमाण दिख रहा है। ये उनकी संस्कृति में नहीं था, ये वहां नहीं पढ़े थे। अगर आज न्यूयॉर्क, कनाडा और लॉस एंजलिस में कोई पुराने वेद शास्त्रों को पढ़ा होता, जी, ऋषि मुनियों को जाना होता, तो जो हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं वो वहाँ बैठ के बोलता। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति जिसको आज एडवांस समझ रहा है, वो शोध कर रहा है। किस पर कर रहा है? जिसको यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति हजारों वर्ष पहले डिफाइन कर चुका है, एक्सप्लेन कर चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी चीज़ों को तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या उनको आपने रिजेक्ट कर दिया है किसी ना किसी लेवल पे, दूसरे ने वही बात बोली तो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं बेसिकली। और इसमें एक बड़ा सिंपल सा, मुझे ऐसा लगता है कि एक कन्फ्यूजन है, एक भाव है कि हमने अपने दादाजी को, अपने नाना जी को धोती कुर्ता पहने देखा है। हाँ जी बिल्कुल। उनको जब से देखा है पैंट शर्ट में देखा है, हमें लगता है वो एडवांस है। बहुत सही शब्दों में आपने परिभाषा बताई। हम ये सोचते हैं कि हमारी सभ्यता जमीनी स्तर की सभ्यता है, तो हम अंतरिक्ष की ओर नहीं देख सकते। तो जो ऐसा सोच रहे हैं वो ये भी तो देखें कि वो खुद अंतरिक्ष पे पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। उन्हीं की पीढ़ी के लोग, उन्हीं के साथ के लोग, उनके बराबर के लोग आज विश्व में कौन सी तकनीक में हमारे देश के युवा नहीं पहुंच रहे या आगे नहीं है। आध्यात्म और विज्ञान दो अलग चीज़ें हैं। विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण रखना एडवांस और आधुनिक जीवन के प्रति दृष्टिकोण रखना है, और अध्यात्म के प्रति सोचना, देवी देवताओं का या पाठ पूजा सोचना या मंत्र तंत्र के बारे में जानना, समझना या उसके बारे में बातें करना, ये उन्हें पिछड़ा हुआ लगता है, पौराणिक लगता है। जिस प्रकार से विज्ञान बहुत लॉजिक्स पे टिका हुआ है, ये लोगों तक किस तरीके से जाए कि लोग इसको साइंस की तरह ही इस पे उसी लॉजिक के साथ विश्वास करें। जब आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, आप मुंबई से पूना जाते हैं, चाहे दिल्ली से लखनऊ जाते हैं, और आज के समय की जो सबसे आधुनिक गाड़ी है, जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी हुई कारें हैं, उसकी हेडलाइट्स 500 से 700 मीटर तक चलती हैं। जब आप स्टीयरिंग पे होते हैं तो आपका विजन 500 मीटर तक ही होता है, वो भी शायद आपके लिए क्लियर नहीं होता, लाइट के लिए होता है। पर आप वहाँ से 500 किलोमीटर की दूरी वैसे ही देखते पहुँच जाते हैं। आपको ड्राइव करना होता है, आपको एक्सपीरियंस करना होता है। अगर आप दिल्ली में बैठ करके 500 मीटर नहीं 1 किलोमीटर दूर जाने वाली लाइट को ऑन करें और कहें मुझे तो लखनऊ दिख नहीं रहा, पता नहीं लखनऊ का अस्तित्व है भी कि नहीं, ये आपकी स्वतंत्रता है, प्रश्न करिए। मुंबई में गाड़ी स्टार्ट करिए, कहिए पूना दिख नहीं रहा है। पूना देखने के लिए पूना जाना होगा। ये उदाहरण इस बात का है, आपकी उम्र है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, चलो 50 वर्ष, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में 50 वर्षों के अंदर का ही है। कुछ आपने लिटरेचर्स, हिस्ट्रीज, स्टोरीज पढ़ी,
तो वो आपके पास आकर के एक फ्यूजन बन गया, एक फ्यूजन नॉलेज हो गया। हालांकि फ्यूजन से भी ध्वनि अच्छी आती है, पर इस नॉलेज की ध्वनि अच्छी नहीं होती। हम चैलेंज किसे करते हैं? उन ग्रंथों को, उन शास्त्रों को, उन एपिक्स को, उन हिस्ट्री को जिस पे एक्चुअली हमने पढ़ा नहीं। और अगर पढ़ भी लिया तो एक तरफा सिर्फ एक हिस्ट्री पढ़ी, रामायण पढ़ लिया, महाभारत पढ़ लिया, और फिर उसको अपने आध्यात्म से कनेक्ट नहीं कर पाते। कन्फ्यूजन है। इसी कन्फ्यूजन में अंग्रेज रहे जिन्होंने हमारे शास्त्रों को माइथोलॉजी कह दिया। पढ़ने की क्षमता उनकी भी नहीं थी, वो माइथोलॉजी कह के चले गए। हम नहीं कहते माइथोलॉजी। बिल्कुल सही है। हम जब तक उसका बेसिक नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम उसके साथ कनेक्ट नहीं रहेंगे, जब तक हम उसके साथ जुड़े नहीं रहेंगे, हम उसके भाव को, उसके अस्तित्व को कैसे समझ सकते हैं। और बिना समझे किसी चीज़ को गलत कहना या कोई भी टिप्पणी करना तो किसी भी लिटरेचर या किसी भी साहित्य के लिए या किसी भी शास्त्र के लिए उचित नहीं। हाँ। इतिहास, मनुष्य के पास प्रामाणिक इतिहास है कितने वर्षों का? एक तरफ हमारा विज्ञान कहता है कि हमें सभ्यता मिली है, बहुत सबसे पुरानी सभ्यता 7,000-8,000 साल पहले की मिली है। एक तरफ विज्ञान कहता है कि हम पत्थरों से बता देते हैं कि पृथ्वी इतने करोड़ों साल पहले यहाँ से नदी बहती थी, तो यहाँ ये जीव होते थे। हाँ। ये कौन सा इतिहास बता रहे हैं, ये कौन सा विज्ञान बता रहे हैं? तो बीच का ये जो स्लिप है वो कहाँ है? हाँ। तो इस चीज़ को तो मानना पड़ेगा कि सृष्टि कोई आज की नहीं है, 1000, 2000, 4000 सालों की। और मनुष्य की लिखने की पद्धति या मनुष्य का संग्रह करना, कहानियों को, इतिहास को, घटित घटनाओं को संग्रह करने की विधि तो मानी जा सकती है कि पिछले कुछ हजार सालों में विकसित हुई होगी। जी बिल्कुल। पर सभ्यताएं इसके पहले भी थीं। हाँ। हमारे शास्त्र ने बताया है कि हमारे कई बार विनाश हो चुके हैं, कई बार परिवर्तन हो चुका है, कई बार सृष्टि ने नए तरीके से सृजन किया है। तो वो चैलेंज करना थोड़ा, हाँ। वो मैं ऐसा मानता हूँ कि वो शून्य ज्ञान है। और जो दूसरे प्रांत के लोग अगर उंगली उठाएं तो मैं उनको मानता हूँ कि उनका जो है ये अर्ध ज्ञान है और उनकी संकुचित मानसिकता है, थोड़ा डीप है। इसको मानने के लिए, इसको समझने के लिए स्टडी तो करना पड़ेगा। बगैर स्टडी किए आप किसी चीज़ को जानेंगे कैसे? आपको सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला, साइंटिफिक फार्मूलाज को भी जानने, समझने, पढ़ने के लिए स्टडी करनी पड़ती है ना। बिल्कुल। तब जाके आप किसी स्टेज पे पहुंचते हैं कि आप कोई ऑपरेशन कर सकें, कोई प्रैक्टिकल कर सकें, या कोई आप अपने तरीके से नया शोध कर सकें। यू नीड दैट काइंड ऑफ स्टडी, दैट मच ऑफ डीप स्टडी। जिस प्रकार का आपको ज्ञान चाहिए उस प्रकार की शिक्षा प्रणाली से आपको जुड़ना होगा। करेक्ट। अगर आप हल्के फुल्के ज्ञान की बात करते हैं तो आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान तो हमें बचपन में माता पिता भी देते हैं, दादा दादी भी देते हैं, समाज से भी मिलता है, स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है। आध्यात्म एक शैली है, आध्यात्म जीवन है, जो हमारे शास्त्रों के हिसाब से, वेदों के हिसाब से, हमारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने जो जीवन की शैली बताई है, उस जीवन की शैली में मनुष्य पूर्ण रूप से प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हमारी पूजा में भी प्रकृति का इस्तेमाल है। धान, चावल, जल, कूस सब इस्तेमाल होता है। ठीक है, बिल्कुल। अग्नि, हमारी पूजा पद्धति, हमारा जो अध्यात्म है, अध्यात्म का जो ज्ञान है, वो पूर्णतः प्रकृति से जुड़ी हुई व्यवस्था है जी। जिसे हम बेसिक से नहीं समझते, तो जब बीच से समझने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बोला है, बीच से शुरुआत जो है। राइट। जो बेसिक चीज़ है, जो पॉइंट आपने बताया, इसको मैं पिंग पॉइंट करना चाहूँगा ताकि लोगों को एक दिशा मिले इसमें। निश्चित रूप से आज की डेट में अगर आप बीच से कोई ज्ञान लेना चाहेंगे तो आपको उसके विद्यालय जाना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा जो इसमें रत हैं, बिल्कुल, जिन्होंने अपना जीवन इसके साथ जोड़ रखा है, जो समर्पित हैं। और जहाँ तक सवाल है गुरु का, देखिए कुछ भी जानने समझने के लिए गुरु का होना आवश्यक है। आप जेम्स वॉट की तरह एक
स्टीम की ताकत को पहचान सकते हैं, पर कंप्लीट ट्रेन का इंजन बनाने के लिए आपको उसके मैकेनिज्म को समझना होगा। बिल्कुल। तो अध्यात्म को समझ लेना और अध्यात्म को जान लेना दोनों फर्क है। जी। तो बेहतर होता है किसी भी चीज़ के लिए कि आप अच्छे गुरु के सानिध्य में किसी चीज़ का ज्ञान लें, पर जो उद्देश्य हमारा है, जो व्यक्तिगत रूप से मैं चाहता हूँ, जिसे शिव पुराण में हमारे शिव ने भी माता पार्वती से कहा है। जी। जब माता पार्वती ने जिज्ञासा से पूछा, पहले शिव ने कहा कि हमें इस ज्ञान को श्रवण करना चाहिए और इसको धारण करना चाहिए योग्य गुरु के सानिध्य में। तो देवी ने कहा कि अगर किसी के पास गुरु न हो या योग्य गुरु न हो या किसी भी परिस्थितिवश वो गुरु का सानिध्य न पा सके, तो फिर उस ज्ञान का अनुसरण वो कैसे कर सकता है। तो वहाँ तो शिववाच भी है कि आप पुस्तक के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जहाँ से आपको वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, आप उसका वहाँ श्रवण और अनुसरण धैर्यता से और ध्यान से करें, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। क्या बात, बहुत बेहतर। पर ये तात्पर्य इसलिए नहीं है कि आप गुरु की उपेक्षा करें, हाँ। या गुरु के बिना ही करने की जिद ठाने। हाँ। नहीं, आप स्वतंत्र हैं, चाहे जैसे सीखें, पर एक्चुअली जिसको फॉर्मूला विद्या आएगी नहीं, हाँ, तो वो आपको क्या सिखाएगा। और जिसको आएगी, जब तक आप उससे सीखेंगे नहीं, तो आप सटीक विद्या कैसे सीखेंगे। हाँ। छोटे शहरों में आपने देखा होगा, आमतौर पे जो मैकेनिक्स होते हैं, जो ऑटोमोबाइल मैकेनिक्स होते हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये उनके यहाँ जो स्टाफ्स होते हैं, या जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं उनके जो स्टाफ्स होते हैं, या जो पहले जो गाड़ी मोटरें चला करती थी, जीप, बस छोटे शहरों में चला करती थी, उनके जो ड्राइवर्स और उनके वो जो होते हैं, कोई भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेके नहीं आता था। नहीं आता। उन्होंने 10-20 साल अपने उस्ताद के साथ रेंच प्लास पकड़ा और जो उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अपने उस्ताद से लिया, वो कल इंजन रिपेयरिंग भी करते थे। तो ज्ञान तो कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ। अब उसे आप संस्थागत तौर पे शैक्षिक होना चाहते हैं, या आप सानिध्य में रह करके किसी के शैक्षिक होना चाहते हैं, शिक्षा आपको मिल जाएगी। मेरा उद्देश्य भी ये है कि मैं लाऊंगा सबके समक्ष कि हमारे आध्यात्म में भी ऐसी सरल पद्धतियां हैं, हमारे शास्त्रों में ऐसी सरल पद्धतियां हैं जिससे हम आध्यात्म से जुड़ सकते हैं, इस प्रकृति से जुड़ सकते हैं, परमात्मा की शक्तियों को अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल। मंत्रों की जागृति, मंत्रों का सृजन और मंत्रों की शक्तियों को महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तंत्र क्या है, तंत्र को जान सकते हैं। यंत्र क्या है, यंत्र को जान सकते हैं। हाँ। हम सब जीते हैं इसमें, पर जैसा आपने कहा कि वो रिजेक्शन का एक भाव है, हम इसे रिजेक्ट करते हैं। हाँ। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो हम रिजेक्ट कर देते हैं। सम्मान जैसा फील होता है, पढ़े लिखे का एक एहसास आपको जो गलत है वो आपको हो जाता है कि भाई इन चीज़ों को हम रिजेक्ट करेंगे तो हम सुपीरियर कहलाएंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, अपने समकक्ष, अपने जानने वालों में भी, और एक सामाजिक चलन भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद को काफ़ी हाई क्लास, एजुकेटेड और बहुत ही मॉडर्न समझते हैं, जो एक्चुअली हम अपने ही धर्मशास्त्र और अध्यात्म से दूर होते हैं। हाँ। पर जब आप उनकी ज़िंदगी में गौर से देखिए तो वो किसी न किसी के अनुयायी होते हैं। बिल्कुल। किसी गुरुदेव की, किसी महात्मा की, किसी के अनुयायी होते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम वो किसी के अनुयायी होते हैं। अगर आप किसी के अनुयायी होते हैं, इसका मतलब आपको उनकी आवश्यकता है, या आपका उनमें विश्वास है। उनमें विश्वास है, उनकी आपको आवश्यकता है, तो आप उसके अनुयायी हैं। आप इनडायरेक्टली अध्यात्म के अनुयायी हैं। एक्चुअली आपको लगता है कि ये मैं पुरानी पद्धति और इस चीज़ में नहीं हूँ, मैं तो, हमारे गुरुदेव तो मॉडर्न हैं,
वो मॉडर्न गुरुदेव भी आपकी भलाई के लिए मंत्र को ही पढ़ेंगे और परमात्मा से ही प्रार्थना करेंगे और प्रकृति की ही व्यवस्थाओं से आपको सहयोग देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। वो आपको रेडियो एक्टिव थेरेपी और इन चीज़ों से नहीं ठीक करते। पर किसी चीज़ को जब हम नहीं जानते हैं तो उससे जुड़ने के बजाय उसको छोड़ के जिस चीज़ को हम सरलता से जानते हैं या जुड़ सकते हैं उससे जुड़ जाते हैं। आध्यात्म एक गलती हम लोगों से भी शायद हुई होगी, हमारे पूर्वजों से भी हुई होगी। हमने अपने आध्यात्म का प्रचार प्रसार सरलता पूर्वक नहीं किया, अनिवार्य करके अपने जीवन में अपने बच्चों को शायद नहीं दिया होगा। उसी का नतीजा कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है। तो है आप जीवन का कोई ऐसा आप पक्ष बताइए जब आप बिना अध्यात्म के जी सकते हैं। अपना अपना दृष्टिकोण है। मैं कहता हूँ अध्यात्म क्या, मैं अध्यात्म को ऑक्सीजन मानता हूँ। ऑक्सीजन के बिना आप जी सकते हैं क्या? नहीं जी सकते। नहीं जी सकते। जल के बिना आप जी सकते हैं? नहीं जी सकते। नहीं जी सकते। प्रकाश के बिना जी सकते हैं? नहीं। भोजन अन्न के बिना जी सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी सकते। प्रकृति से पैदा होने वाले फल फूल सब्जियां इनके बिना जी सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये जो हमने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, ये सूत कपास न हो तो क्या हम जी सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आज आप एक बहुत ही मॉडर्न कार देखें, रॉकेट देखें, सैटेलाइट देखें, स्पेसशिप देखें, मरीन देखें, कुछ भी देखें, हाँ, हम रिवर्स में उसको क्रश करते हैं। हाँ, ठीक है। हमने एक बहुत अच्छी रोल्स रॉयस कार उठाई, उसको हमने डिसमेंटल करना शुरू किया। पीछे आते गए पीछे आते गए पीछे आते गए, तो बनाए किससे? स्टील से। स्टील कहाँ मिलता है? पहाड़ों में, माइनिंग में। प्रकृति से ही निकाल के तत्व को आप प्रयोगशाला में अपने अपने भिन्न तरीकों से प्रयोग करके नई नई प्रकार की चीज़ें, नई नई तकनीकी चीज़ें आप बना रहे हैं। बिल्कुल। और आप ये कैसे कह रहे हैं कि वो प्रकृति से अलग है? हाँ। और आपने सारी जान दे रखी है खाली प्रकृति को जानने समझने में। यहाँ से मंगल ग्रह तक दौड़ रहे हैं। हाँ। और दूसरे दृष्टिकोण में कहते हैं कि ये प्रकृति की बातें मैं नहीं मानता। हाँ। प्रकृति को ही जानने और समझने के लिए प्रकृति में ही जा रहे हैं। हाँ। प्रकृति से ही ले रहे हैं और प्रकृति को ही दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर आप प्रकृति से भिन्न हैं। हाँ। भिन्न नहीं, मेरा मतलब है आप वंचित हैं। वंचित हैं बेसिकली। ये ज़्यादा अच्छा शब्द है। कहीं ना कहीं लोभी हो गया है इंसान। तो ये लाभ की जो प्रवृत्ति है, इसके कारण लोगों के मन में कहीं ना कहीं विचार आता है। और कभी मेरे मन में भी आया था कि भाई आध्यात्म की तरफ मैं आकर्षित तो होता हूँ आध्यात्म, लेकिन मैं क्यों करूं, मुझे क्या लाभ होगा इससे? एक्चुअली आप जिस लाभ की बात कर रहे हैं वो लाभ नहीं, वो स्वार्थ है। क्योंकि लाभ देखना स्वाभाविक है। मनुष्य की भी प्रकृति है, हाँ, जीव जंतुओं की भी प्रवृत्ति है और प्रकृति की भी प्रवृत्ति है। जी। प्रकृति भी लाभ देखता है और लाभ देखना कोई बुरी बात नहीं है। बेशक लाभ देखेंगे आप। लाभ क्या है? कामना से ही तो उत्पन्न होता है। हाँ। लाभ के बारे में सोचना कामना से उत्पन्न होता है। बिल्कुल। कामना नहीं होगी, काम नहीं होगा, लाभ के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर कर्म कहाँ होगा? फिर क्रियाशील कहाँ रहेंगे आप? हाँ। लाभ कोई गलत शब्द या गलत भाव नहीं है। लाभ बेशक देखना चाहिए। जब हम भोजन करते हैं तो हम देखते हैं कि किस भोजन से मुझे लाभ है। हाँ। लाभ अध्यात्म के प्रति जो हम सोचते हैं, जो आपका प्रश्न है, वो हमारी अज्ञानता है। हम कहते हैं अध्यात्म से हमें क्या लाभ है, और हम हर उस लाभ के पीछे भागते हैं जिसकी विद्या हमें पता नहीं होती। और अगर हम अध्यात्म जान लें तो ये लाभ होगा कि जिस लाभ के पीछे हम भाग रहे हैं उसकी विद्या हमें प्राप्त होगी और हम उस लाभ को प्राप्त कर लेंगे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शानदार शब्दों में आपने ये बात कही। अच्छा, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। लाभ के बारे में आपने जो बताया बेहतरीन, ये तो मुझे लगता है सभी दर्शक इस बात से इत्तेफाक रखेंगे जो जी के सर ने बात कही है। आध्यात्म में कहीं ना कहीं यदि गुरु मिल जाएं तो आपको दिशा भी मिल जाती है। गुरु कैसा हो? हमारा शास्त्र ये बताता है कि आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु का सानिध्य चाहिए। बिल्कुल। पर हमारा शास्त्र आपको ये भी
अनुमति देता है कि आप अपने हिसाब से जो आपको योग्य लगे, उचित लगे, उस गुरु का सानिध्य कीजिए। गुरु चुनने का भी अधिकार है, जैसे कि गुरु को शिष्य चुनने का अधिकार है। अगर किसी गुरु को लगता है कि ये योग्य नहीं है, मैं उसको अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा, तो नहीं बनाते। तो हमें भी वो अधिकार है। अब सवाल उठता है कि हम गुरु कैसे चुने। वैसे तो अध्यात्म से जुड़ना या अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करना टफ है नहीं, हाँ, पर हम जरूरत से ज्यादा इसको इजी ढूंढते हैं। हम अपने बच्चे के एडमिशन के लिए जब स्कूल ढूंढते हैं, प्रयास तो तब भी करते हैं, चक्कर तो तब भी काटते हैं। अच्छा स्कूल, अच्छा स्कूल। अपने बच्चे के लिए ट्यूटर ढूंढते हैं, टीचर ढूंढते हैं, तो भी अच्छा ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर जब आपको आध्यात्म के दृष्टिकोण से गुरु या पंडित चूज करना होता है, तो आपको लगता है कि मेहनत हो रही है। एक बड़ा अच्छा श्लोक है कि शलय शलय न माणिक्यम, मौक्तिकम न गजय गजय, साधु नाम न सर्वत्र, चंदनम न वने वने। दुर्लभ चीज आसानी से नहीं मिलती। अगर हमें अच्छा गुरु चाहिए, या चाहे वो आध्यात्मिक गुरु हो, चाहे वो सांसारिक गुरु हो, चाहे वो शैक्षिक किसी संस्थान का कोई गुरु हो, गुरु मीन्स आपको सिखाने वाला, आपका गाइड। ठीक है जी, बिल्कुल। तो उसकी तो तलाश आपको, उसकी तो खोज आपको करनी पड़ेगी। उसको तो आपको कहीं ना कहीं 4 जगहों पे प्रयास करके खोजना पड़ेगा। बिल्कुल। जो हमारे बाद आए संस्कृति में, समाज में, जो हमारे बाद आए वो हमसे तेज चल रहे हैं। हाँ, हम शुरू से थे, हम में वो भी आते हैं, वो हमसे अलग नहीं है, वो भी परमात्मा के ही संतान हैं। और कहीं ना कहीं से बीज हमारा ही है, सबसे पुराना डीएनए भी हमारा है। तो विश्व भर में फैले हर मनुष्य का बीज यहीं से है, वो हमसे अलग नहीं है। पर एक दूसरे दृष्टिकोण में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे बाद आए समाज में, व्यवस्था में, संस्कृति में, वो हमसे तेज और हमसे आगे बढ़े जा रहे हैं। हमारे पास सब कुछ पहले से था, हम नहीं बढ़े। 2 वजह थी। एक तो हमारे पास जो था उसे प्राप्त करने के लिए, उसे ज्ञात करने के लिए हमें प्रेरणा या उत्सुकता कम हुई। दूसरा, शोध करने की प्रवृत्ति, हमने अपनी जिज्ञासा को दबाया। शोध करने की प्रवृत्ति ने उन्हें आगे बढ़ाया। तो जो एक शोध करने की प्रवृत्ति है हमारे अंदर, वो हालांकि अब तो बहुत बदल गया, अब तो चीज़ें बहुत बदल गई। अब हमारे देश के लोग, उनकी सोच विचारधारा बहुत बदल गई। इनफैक्ट मैं तो ये भी समझता हूँ, बहुत लोगों से मिलता हूँ, बहुत जगहों पे जाता हूँ, मैंने देखा है कि पहले जितना नेगेटिव थॉट था, या पहले जितना वीक थॉट था, पहले जितना लोग अध्यात्म और इन चीज़ों से दूर जाते थे, आज लोग जुड़ रहे हैं। आज हमारे योग शास्त्र से, ज्ञान शास्त्र से, ऑर्गेनिक चीज़ों से, प्रकृति से लोग जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। पर इसके बावजूद अभी एक कमी है कि हमारे आध्यात्म से, आध्यात्मिक व्यवस्था से इस सांसारिक व्यवस्था का अगर जुड़ाव हो जाए, तो जो एक कुंठा, एक अवसाद, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन हर जगह, उससे लोगों को निजात मिलेगी। और ये जीने की शैली ही है जो मनुष्य को हमारे अध्यात्म से सीखने को, जानने को मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस जीवन की शैली को सुदृढ़ करके हम अपने जीवन के तमाम परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। जो पाया है अभी तक आपने अपने ही कर्मों से पाया है, जो आगे पाएंगे अपने ही कर्मों से पाएंगे। रोते बेवजह हैं उस चीज़ के लिए जो हम नहीं पा पाते, जिसको हम पाएंगे भी अपने ही कर्मों से। इन्हीं चीज़ों का ज्ञान, इन्हीं चीज़ों का बोध हमारा आध्यात्म हमें ऐसा कराता है कि हम संतुलन में जीना सीख जाते हैं। बिल्कुल, क्या बात है। संतुलन बेहतरीन है सर, बेहतरीन है। जब मैंने आपको बोला कि भाई ये काम हम करें तो क्यों करें, जो लाभ की प्रवृत्ति, और आपने कहा वो होनी चाहिए, वही जिज्ञासा है कहीं ना कहीं। तो वो लाभ आध्यात्म में
किस किस्म से लोगों को होगा, क्यों करे, किस तरीके से करे? देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि हम आध्यात्म को अपने जीवन से भिन्न करके देखते हैं या भिन्न होके जीते हैं, जी, तभी तो ये प्रश्न उठता है कि हम आध्यात्म से हमें क्या लाभ है। क्या है? वो एक बहुत बड़ा गैप है। आध्यात्म में सब कुछ है। आध्यात्म में इस शरीर का सुदृढ़ होना, इसे पोषण देना, हाँ, शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, प्रकृति के दृष्टिकोण से, हर उस चीज का समावेश है आध्यात्म में। अध्यात्म है क्या? सिंपल भाषा में कि प्रकृति और परमात्मा द्वारा दिया गया एक ज्ञान जिसमें हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है और बैलेंस्ड है। बड़ा सिंपल। हम अध्यात्म से लोग भागते हैं। क्यों भागते हैं? उन्हें लगता है भाई अध्यात्म की बात करोगे तो अब ये लगेंगे अपनी पोथा पत्री सुनाने, पुराण सुनाने और ये सुनाने। उनको इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली वो कभी पढ़ के देखें उसमें क्या मजा आता है। मेरे मन में एक जो सवाल उठा, और एक हर व्यक्ति का ये सवाल हो सकता है, मुझे लगता है कि आध्यात्म कितना? क्या हम अपना पूरा जीवन आध्यात्म में झोंक दे, सारी चीजों को छोड़ कर गए? नहीं नहीं बाबा, आप अध्यात्म से जुड़ो ही मत ना। आप क्या करोगे अध्यात्म से जुड़ के? वो लाभ वाला प्रश्न आएगा फिर कि हाँ, आपको क्या लाभ है अध्यात्म से? एक्चुअली आपको लाभ बताने वाला कोई नहीं है, पर एक मिनट के लिए अगर कोई बताने वाला भी हो तो आपको जुड़ने की जरूरत क्या है? बिना अध्यात्म के जियो, जी तो रहे हो। हाँ। रोज सिर फोड़ रहे हो अपनी परिस्थितियों में। बिल्कुल, बिल्कुल। न अपने संबंधों को निभा पा रहे हो, न अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर पा रहे हो, न अपने शारीरिक और अपने देह का सुख उठा पा रहे हो, न भौतिक सुख उठा पा रहे हो, न मनुष्य के संबंधों का, मूल्यों का सही आकलन कर उनके प्रति सही दायित्व निभा पा रहे हो। ये एक आम समाज की बात, जहां सिर्फ कंफ्यूजन, परेशानियां, डिप्रेशन, दुख, कष्ट। असल में भगवान से एक गलती हो गई है। भगवान ने मनुष्य को बहुत ही योग्य बना दिया। वो इतना योग्य बना दिया कि उसी पर सवाल करने लगा कि मनुष्य एक तो उन पे सवाल करता है और दूसरा उन्हीं के विपरीत चलता है। बहुत क्या बात है। जो आध्यात्मिक हैं, जो आध्यात्म से जुड़े हैं, मैं मानता हूं कि शायद थोड़ा बहुत, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि शायद थोड़ा बहुत मैं जुड़ा हूं। तो जो आध्यात्म से जुड़े हैं वो इस शरीर का, इस देह का भी सुख उठाते हैं। वो भोग का भी आनंद लेते हैं, योग का भी आनंद लेते हैं, लोक का भी आनंद लेते हैं, जन का भी आनंद लेते हैं। अपने संबंधों को भी जीते हैं, अपने शरीर को भी जीते हैं, प्रकृति को भी जीते हैं, वायुमंडल को भी जीते हैं, और उनकी जो अपनी वंश है, उनका जो अपना आगे का जनरेशन है, उसको भी कुछ अच्छी दिशा दिखा सकते हैं, दे सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अवसाद है जीवन में, रोग, शोक, दुख, संताप, जो दुर्भाग्य है जीवन में, उससे बच सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, मनुष्य का जीवन सुख भोगने के लिए है, दुख भोगने के लिए नहीं। जो कहते हैं कि हम दुख अपने कर्मों से भोगते हैं, वो सत्य है। वो इसलिए नहीं कि आप पाप किए जाते हैं, वो इसलिए कि आपको ज्ञान नहीं होता, आप अध्यात्म से नहीं जुड़े हैं, तो अनायास ही आपसे पाप होते रहते हैं, जिससे आप दुख भोगते हैं। बड़ा सिंपल है। उल्टी दिशा में रास्ते पे चलेंगे तो किसी न किसी गाड़ी से धक्का खाएंगे। संतुलन ही प्रकृति का नियम है। संतुलन में रहना ही आध्यात्म कहलाता है। संतुलन में रहने से ही सुख की प्राप्ति होती है। संतुलन में रहने से ही मनुष्य प्रसन्न होता है। संतुलन में रहने से ही मनुष्य अपने जीवन के हर सुखों को भोग पाता है। मनुष्य के दुख का कारण है कि उसके जीवन में चीजें, व्यवस्थाएं असंतुलित हैं। व्यवस्थाएं असंतुलित हैं तो उसके अंदर दुख जन्म लेता है। जब दुख जन्म लेता है तो दुख के निवारण का रास्ता भी बहुत दिनों तक नहीं मिलता है, तो वो दुख भारी होता जाता है, जो एक दुख से कई दुखों को जन्म देता है। जिस प्रकार
एक पोषक तत्व पोषण नहीं दे सकता, उसी तरह एक दुखी इंसान आपको खुशी नहीं दे सकता, सुख नहीं दे सकता। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार सुखी हो, हमारे बच्चे सुखी हों, तो हमें वैसा काम भी करना होगा। जैसा मैंने कहा कि अगर मनुष्य का जीवन तो सुख उठाने के लिए, सुख से जीने के लिए है, तो आपका सुख किस में है? आप अच्छा भोजन कर रहे हैं, आप आवश्यकता अनुसार अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं, आप अपने बच्चों के साथ, संतान संतति के साथ खुश हैं। तो ये एक साइकिल है। जब भी आप एक छोर से शुरुआत करते हैं किसी प्रवृत्ति की, तो वो घूम के आपकी पूंछ आके पकड़ता है। बुद्धिमान पीछे से चलते हैं और दुखियारे आगे से चलते हैं। जब वो आगे से चलते हैं तो वो सिर्फ खोजते चलते हैं कि क्या अच्छा मिल रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, कुछ तो अच्छा दिख नहीं रहा है। और जब पीछे से चलते हैं तो वो ये देखते हैं कि हमने क्या क्या अच्छा किया, जो आगे घूमने पर हमें अच्छा प्राप्त होगा। यही अध्यात्म है। मतलब अध्यात्म जो है आपको पूरे तरीके से सकारात्मकता प्रदान कर देता है, संतुलन और सकारात्मकता। बहुत बहुत धन्यवाद जीके सर आपका। आपने जो आज अपनी साधना को हमारे साथ शेयर किया है, ये हमारे लिए अविस्मरणीय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने ज्ञान से हम लोगों को प्रकाशमय करना। फिर हम आपसे बहुत सारी बातचीत करेंगे आगे आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद। सौभाग्य हमारा।